हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें आज के दिन एंड बेसिकली मंडे के दिन किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। एफआईआईडीआई का अपडेट डाटा आ चुका है। मुहूर्त ट्रेडिंग जो कि आज 6 पीएम से 7 पीएम तक होने वाली है, उस पर डिस्कशन कर लेंगे एंड बेसिकली डाटा पर डिस्कशन कर लेंगे। एंड ऑफ द डे हमें ग्लोबल क्यूज की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, किस टाइप से ओपनिंग होने वाली है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट आपको देखना है। किसी भी एक मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप करने के लिए ट्राई मत करिएगा। मैं जानता हूं दिवाली का टाइम है, काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट हो सके तो गाइस वीडियो को स्किप मत करिएगा एंड सेव करके रख लीजिए। जब भी आपको 15 से 20 मिनट का टाइम फ्री देखने को मिलता है तो उस टाइम में आप वीडियो को देखिए। एंड सेकेंड वन, जिन लोगों ने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं जानता हूं गाइस 90% जो लोग हैं हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं, बट स्टिल उनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो प्लीज यार, इतना थोड़ा सा मैं आपसे उम्मीद करके चल सकता हूं एंड इसके पीछे मैं आपको श्योरली बोलता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस तरीके की एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप मार्केट में बैक टेस्ट करिएगा। एज इट इज आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं मेरे चैनल। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एफआईआईडीआई के मूवमेंट से। अगर हम गाइस कल का डाटा देखें तो हमें जिस टाइप से देखने को मिला है वो एफआईआई ने आपने जो प्रीवियसली देखा था, जब हमें एक बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था और बेसिकली 52,000 के ऊपर हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली थी, वहां पर जो एफआईआई का मूवमेंट था वो सो सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा हमें कम देखने को मिला था, अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ के आसपास। बट अगेन एफआईआई की ओर से हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहां पर 5,813 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर उनकी ओर से देखने को मिला है। अगर हम डीआई की बात करें तो यहां पर वहीं बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू है और 3,514 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग साइड मूवमेंट दिखाया है। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। और आज के दिन जिस टाइप से मूवमेंट होने वाली है थोड़ी सी उसकी बात कर लेता हूं। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं तो ज्यादा टाइम मैं इस पर नहीं लूंगा। सो मुहूर्त ट्रेडिंग 6 पीएम से 7 पीएम तक आज होने वाली है और इस वीडियो का पर्पस गाइस मंडे की एनालिसिस भी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आज जो भी लोग पर्सनली जो लोग ट्रेड नहीं करने वाले उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे के दिन भी सेम एनालिसिस फॉलो होगी। एंड जिस टाइप से आप देखेंगे हमारे जो इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग है, आपने जिस टाइप से देखा निफ्टी ने काफी वर्टिकल लेवल्स के आसपास हमें क्लोजिंग दी है जो कि 24,200 के अराउंड है। यहां पर अगर आप देखेंगे 31 अक्टूबर को काफी अच्छा गिरावट हमें देखने को मिला। 600 पॉइंट हमें सेंसेक्स में गिरावट के साथ 79,320 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी ने भी 150 अंक यहां पर गिरावट के साथ 24,200 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल गाइस मूड माहौल बिगड़ने के साथ साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हम मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करें तो सभी को पता है, मुझे नहीं लगता कोई भी इससे बेसिकली अनजान होगा। 6 पीएम से 7 पीएम तक ओपन होने वाली है। एग्जैक्टली गाइस, अगर मैंने पोल भी क्रिएट किया था अपने टेलीग्राम चैनल में, वहां पर भी मैंने आपको लोगों को बताया था कि यहां पर कौन से लोग मतलब 1 नवंबर को दिवाली मनाने वाले हैं। तो 80% लोगों ने 31 अक्टूबर का दिन चूज किया था। तो मुझे नहीं लगता आज के दिन कोई भी दिवाली, काफी रेयरली लोग मना रहे होंगे, है ना। सो आज ओपन होने वाला है, इसमें लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलता है। अब हम देखें तो यहां पर जो टाइम होगा वही चीजें जो ब्लॉक डील का टाइम है वो बेसिकली 5:30 से 5:45 तक का है। प्री ओपन सेशन होगा जिस टाइप से हमारा 9 AM पर जो सेशन होता था प्री ओपन का 9:15 तक, वो बेसिकली 5:45 से 6 PM तक होगा। एंड नॉर्मल जो मार्केट ओपन होगा सो आप देखेंगे 6 PM से 7 PM तक ओपन होगा। सो ये बेसिकली हमें मूवमेंट देखने को मिलने वाला है। अब चलते हैं थोड़ा सा डाटा पर बात करेंगे, एफआईडीए पर बात करेंगे। उससे ही पहले आज का दिन मार्केट ओपन कैसे हो सकता है उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। अब गाइस हमें ग्लोबल क्यूज की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अगर आप ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व करोगे तो डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर को देखोगे 378 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज किया है। कल का वीडियो का सेशन जिसने भी नहीं देखा हुआ है, वहां पर मैंने क्लियरली बताया हुआ था यार कि किस टाइप से हमारा मार्केट ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ओपन होने की। सो नेगेटिव साइड ही ओपन होने वाला है। 378 पॉइंट 400 पॉइंट के आसपास हमें यूएस मार्केट्स की नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। मैंने कल ही ये चीज बोली थी बिकॉज इंडियन मार्केट्स एंड निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओवरऑल सभी नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर मूव कर रहे हैं। अभी आप देखोगे अपना निकेई ओपन है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी ओपन है। आप देखोगे यहां पर सिग्नल ग्रीन का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली मार्केट मूव कर रहे हैं, अभी ओपन है। सो 886 पॉइंट के साथ यहां पर नेगेटिव टेरिटरी में निकेई मूव कर रहा है। 43 पॉइंट के साथ नेगेटिव में ऑस्ट्रेलियन मार्केट मूव कर रहा है। तो सीधा सा नेगेटिव टेरिटरी में हमारा इंडियन मार्केट्स ओपन होने वाला है। ये आपको क्लियर हो गया होगा जो लोग गैप अप गैप डाउन पर बात सुनना चाहते थे।
अब हम चलते हैं सीधा सा कुछ डाटा पर बात कर लेते हैं, जैसे कि शुक्रवार का डाटा यहां पर ले लेते हैं, उसके बाद सीधा सा हम FIDI की सेगमेंट वाइज डाटा पर ऑब्जर्व करेंगे। सी शुक्रवार का डाटा अगर हम देखें तो बेसिकली हमें जो मूवमेंट निकलता हुआ देखने को मिला है, यहां पर हम रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन को फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। सी अब फर्स्ट वन हम यहां पर कॉल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। सो गाइस जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, मैंने सॉरी जनरली मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि सर आपका व्यू क्या है, हम थोड़ा सा फंस जाते हैं, अपना एग्जैक्टली व्यू बताइए। तो गाइस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन दूंगा मेरी तरफ से आपको किस टाइप से मूव करना है ना। तो वो मैं आपको पूरे डाटा को कंबाइन करके सभी डॉट्स को कनेक्ट करके वो आपको एंड में कंक्लूजन दूंगा। सी 24,300। अब इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 1,45,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है देन 24,400 का एरिया यहां पर हमारा नेक्स्ट होगा। 1,02,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर 100 पॉइंट्स की रेंज में आपने हर एक लेवल दे दिए, इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें गाइस बड़ी बात है पोजीशंस। आप देख रहे हो यहां पर 1,02,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, यहां पर 1,45,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। तो यहां जिस प्राइस पॉइंट पर ज्यादा पोजीशंस क्रिएट है वो हमारा काफी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज अगर हम कंपेयर करें अदर लेवल्स से ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा। नाउ आप देखेंगे 24,500 पर 1,25,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, बट 24,600 पर 59। तो यहां पर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है? एग्जैक्टली 24,500 का, बिकॉज यहां पर ज्यादा पोजीशंस क्रिएट है। तो आई होप गाइस आप चीजों को समझ रहे हैं। 24,600 का हमारा नेक्स्ट हर्डल है, 59,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस ये आपको देखकर चलना है ना। अब हम चलते हैं अपना सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। सपोर्ट एरियाज में गाइस एज सच कुछ आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर अगर आप देखोगे मूवमेंट तो हमें 24,300 के नीचे तो मार्केट ने क्लोजिंग दे ही दी है। 96,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ 24,200 के आसपास जो क्लोजिंग देखने को मिली है, 1,03,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे गाइस जो निकलता है अगर निफ्टी, तो आप देखेंगे मैंने यहां पर गाइस सीधा सा 200 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। मतलब कि 24,100 पर छोटा मोटा हर्डल है, बट इट्स अ हायर चांसेस कि सीधा सा 200 पॉइंट का कट हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा जो सपोर्ट एरिया है वो है 24,000 का राउंड फिगर में एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। सो अब चलते हैं FIDI की थोड़ी सी पोजीशंस पर बात कर लेते हैं। इससे ही पहले गाइस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। पर्सनली गाइस आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग ब्रोकरेज से काफी परेशान हो चुके हैं। आपका जो गाइस मैक्सिमम मेरे दोस्तों का जो कैपिटल है वो है छोटा सा, है ना, 50,000 के अप्रॉक्स है, किसी का 20,000 के अप्रॉक्स है। तो गाइस आपके लिए मैं एक चीज जो मैंने गाइस पर्सनली रियलाइज की है, मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में गाइस शेयर भी किया था कि मेरा जो 6 मंथ का ब्रोकरेज है वो काफी हाई लगा हुआ है। तो मैं यहां पर कन्वर्ट हो रहा हूं अदर प्लेटफॉर्म्स पर, जो है कोटक नियो। इसमें गाइस इसके बारे में मैंने कई सारे एड्स देखे थे, कई सारे दोस्तों से भी सुना था कि अगर आपकी एज 30 के अंडर है तो आप बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी टाइप का ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जीरो ब्रोकरेज के साथ आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। बट मेरे मन में एक क्वेश्चन रहता था, ये जो जीरो ब्रोकरेज पर बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको कुछ तो नुकसान होगा यार, या तो इनका कुछ ड्रॉबैक होगा। तो मैंने कभी गाइस जब खुद से रियलाइज किया, अप्रोक्सीमेटली मुझे 2 मंथ्स ऑलरेडी होने वाले हैं, मैं यहां पर ट्रेड करता हुआ आ रहा हूं, तो मुझे किसी भी टाइप की अभी तक प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हुई है। जनरली फ्यूचर में होगी ना होगी ये मैं श्योर नहीं कह सकता, बट गाइस पर्सनली मुझे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिली है। तो अगर आप भी चाहें जीरो ब्रोकरेज के साथ काम करना चाहते हैं तो कोटक न्यू के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, 99 रुपीज का ओनली आपको चार्जेस पे करना है और लाइफ टाइम तक आपका जीरो ब्रोकरेज। मतलब कि जैसे कि गाइस अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, बट यहां पर ऐसा नहीं है। आप एक ऑर्डर डालिए, 1,000 ऑर्डर डालिए या 10,000 ऑर्डर डालिए, किसी भी टाइप से आपको ब्रोकरेज के साइड पर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसका एक फ्रूटफुल नतीजा मुझे लगा है। तो आप भी पर्सनली देख सकते हो, मैं खुश हूं इसके साथ, मुझे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट हुई है। तो अगर चाहते हो तो देख सकते हो, बिकॉज जनरली मार्केट जो साइडवेज हमें देखने को मिलता है वहां पर हमें 10-10 पॉइंट्स भी कैप्चर करना पड़ते हैं। बिकॉज गाइस वी एज अ बायर्स, हमारा जो एक यही कमजोरी है कि हमें मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम नहीं बोला तो हमें बेसिकली स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाना होगा, है ना। तो ये हमारा सबसे बड़ा अच्छा चीज हो जाएगा कि जब हम 10 पॉइंट्स कैप्चर करें, हमें 2 पॉइंट्स जो अदर ब्रोकरेज के लिए रखना पड़ते थे वो यहां पर चीज हर्डल हट जाएगा और पूरे 10 पॉइंट्स हमारी जेब में जाएंगी। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो
जिन लोगों को भी करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एनालिसिस पर और FIA का थोड़ा सा सेगमेंट वाइज डाटा देख लेते हैं। गाइस सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे FIA का इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग बेयरिश का स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो यही मूवमेंट आपको मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो मीडियम बेयरिश, जो कि अभी थोड़ा सा माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा था कुछ दिनों पहले, अभी हमें यहां पर मीडियम बेयरिश दिखा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। मिड कैप निफ्टी की बात करें माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। फिर निफ्टी की बात करें माइल्ड बेयरिश, एंड ऑफ द डे निफ्टी नेक्स्ट 50, मुझे नहीं लगता, रेयरली लोग इसमें ट्रेड करते होंगे, माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो हमें ये देखने को मिल रहा है। इसका कंक्लूजन जस्ट मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा पोजिशन में अगेन बात कर लूं। सी, अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मूव देखें तो गाइस जिस टाइप से ये हैजिंग करके चलते हैं, इनडिसिसिव मूवमेंट हमें तीनों में ही देखने को मिल रहा है, तो इस पर बात करना अच्छा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता इस पर बात करनी चाहिए। सी, अगर हम यहां पर प्रो का मूवमेंट देखें तो सेम तरीके से इनडिसिसिव मूवमेंट हमें यहां पर भी दिखा रहा है, तो ओवरऑल यहां पर गाइस खुद FI एंड प्रो अपना जो मूवमेंट है वो क्लियर व्यू नहीं रख रहे हैं, तो ये हमें पहले तो देखकर चलना है। अब इसका कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं और पूरे मार्केट का ओवरऑल दूं तो गाइस आपको लेवल्स बाय लेवल्स स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब सपोज कल के दिन बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर निकल के, आपने देखा प्रीवियस डे 52,000 का हाई जैसे ही लगाया वहीं से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, तो अब कल की आज तो बेसिकली गाइस 1 घंटे के लिए मार्केट्स ओपन होंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको एक बड़ा मूव आप कैच कर पाओगे। हो सके तो आज की ट्रेडिंग को निगलेक्ट करिएगा, आज की ट्रेडिंग को अवॉइड करिएगा, किसी भी टाइप से आपको ट्रेड नहीं करना है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको, मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बोल लीजिए या मेरी जो एनालिसिस है उसके बेसिस पर बोल लीजिए। आप अगर गाइस आज के दिन मूव करते हैं, इट्स अ हायर चांसेस आप भले ही छोटा मोटा पैसा तोड़े, बस पैसा तोड़ के जाएंगे, तो 1 घंटे में ना तो आप डाटा वाइज यहां पर किसी भी टाइप से एनालिसिस कर पाएंगे, ना तो आप चार्ट के वाइज 1 घंटे में क्या चार्ट पर कैंडल्स बनेंगे। अगर सपोज आपने 15 मिनट की कैंडल्स आप फॉलो करते हो, 4 कैंडल्स क्रिएट होंगी, आप 4 कैंडल्स में क्या मूव पकड़ लोगे। आई नो कि फर्स्ट कैंडल में भी हमें मूव पकड़ में आ जाता है, बट 1 घंटे में नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए। सेकेंड वन, अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं मंडे के लिए भी और आज के दिन के लिए भी, तो हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, लेवल्स बाय लेवल्स। सपोज 24,200 अभी तक का हमारा काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, तो 24,200 एंड 24,500 ये जो दो लेवल्स हैं ये काफी मैंडेटरी लेवल्स हैं, इनको आपको ऑब्जर्व करना है। इन 300 पॉइंट्स की रेंज में अगर मार्केट मूव कर रहा है, इट्स अ हायर चांसेस मार्केट एक साइडवेज होता हुआ देखने को मिले, बट जैसे ही 24,200 के नीचे निकल के मार्केट सस्टेन करने लगे फर्स्ट हाफ तक, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी सेकंड हाफ में भी आपको 24,000 एंड 24,100 तक का एरिया देखने को मिल सकता है डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और अगर 24,300 के आसपास मार्केट आता है और इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने लग जाता है, देन अपसाइड के लिए भी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके चलना है। किसी भी एक सिंगल साइड अपना डायरेक्शन मत बना के चलिएगा मन से, ये आपको कहने वाला हूं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है प्लीज यार। इस टाइप से व्यू लेके मत चला करिए कि कल मार्केट गिरा था आज भी गिरेगा, या कल मार्केट गिरा था आज उठेगा, इस टाइप से नहीं। डाटा के अकॉर्डिंग आप मूव करिए, चार्ट के अकॉर्डिंग मूव करिए, प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं अपना जैसे कि इंपोर्टेंट लेवल्स मैं जनरली आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं, जिसको भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर ऐड हो सकते हैं। अगर नहीं होना चाहते नो प्रॉब्लम, आप यहीं पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, यहां पर इससे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का आप मूवमेंट देखोगे, कल का अगर हम सेशन देखें एग्जैक्टली यहां पर जो हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में बोला था वही मूवमेंट हमें देखने को मिला, और 52,000 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, जो कि 51,370 की अप्रोक्स अपना लो टेस्ट किया, और वहीं से थोड़ी मोड़ी रिकवरी दिखाकर 51,500 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर देखने को मिला। अगर हम 1 डे के चार्ट पर ले चलें आपको और बात करें तो गए सीधे से आप यहां पर समझ सकते हो। सी नाउ दिस इज अ 1 डे चार्ट। हमने क्या देखा, जिस टाइप से गई मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था, संडे के वीडियो में भी बताया हुआ था कि अभी मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो किसी भी एक लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यहां पर गई 52,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। अगर हम पर्सनली बात करें तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो क्या होना था,
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां पर हमें जो मूव देखने को मिलना था वो अपसाइड के लिए देखने को मिलना था, बिकॉज 52,000 एक अच्छा खासा हडल था, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। बट अगेन नेक्स्ट डे क्या हुआ, डाउन साइड के लिए मूव दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब है अभी मार्केट थोड़ा सा जिस टाइप का स्ट्रक्चर दिखा रहा है वो किसी भी लेवल को फिलहाल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, अभी तक का अगर हम लॉ देखें तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 51,300 के आसपास अपना लॉ क्रिएट किया है, जो कि 3 ट्रेडिंग सेशन में है ना। अब इस लेवल को अगर मंडे के दिन या आज के दिन ब्रेक करके नीचे हमें क्लोजिंग दे देता है वनडे की कैंडल की, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी मार्केट जो डाउन साइड के लिए मूव करेगा वो बेसिकली अगेन उसी जोन में जाने के लिए ट्राई करेगा, और जो कि 51,000 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट यहां पर नीचे निकलेगा 51,000 के, तो सीधा सा 50,500 के आसपास मार्केट जाने के लिए ट्राई करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड की अगर हम बात कर लें तो आप देखोगे फर्स्ट हमारा जो अच्छा खासा हर्डल है 52,000 है। अगर 52,000 को ब्रेक करके मंडे के दिन मार्केट सस्टेन करने लगता है, देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 52,200 एंड 170 फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस, वन बाय वन। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो सेम तरीके से आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, इनको आप फॉलो करके अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अपना अगेन निफ्टी पर बात कर लेते हैं। सी निफ्टी की बात की जाए तो गाइस हमने अप्रोक्सीमेटली हम ऑलरेडी 7 ट्रेडिंग सेशन से क्या देख रहे हैं, मार्केट 24,500 को अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर निकलकर क्लोजिंग नहीं दे रहा है वनडे की कैंडल की, है ना। अगर आप ट्रेडिंग डेज को अगर काउंट करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ, जो हमारा ऑलमोस्ट एक वीक का सेशन है वो 24,500 के नीचे सस्टेन होता हुआ देखने को मिला है। नाउ दैट इज अ क्लू कि 24,500 के ऊपर जब तक वनडे की कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिल जाती या 15 मिनट की कैंडल्स यहां पर सस्टेन नहीं करती हैं 24,500 के ऊपर, तब तक हमें एक बड़ा मूव अपसाइड के लिए देखने को नहीं मिल सकता। हम यहां पर एक्सपेक्ट करके नहीं चलेंगे, है ना। व्यू क्लियर है। अब डाउन साइड के लिए आइए। डाउन साइड के लिए जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है 24,200 का। मार्केट इसे अच्छी खासी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। ऑलरेडी हमने जो 5 ट्रेडिंग सेशन देखे हैं इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिलता है, जो कि 24,200 का लेवल है। अब इस 300 पॉइंट की रेंज में जब तक मार्केट मूव कर रहा है इस 300 पॉइंट्स की रेंज में, आपको बेसिकली ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं रख के चलना है। आई होप चीजें क्लियर हैं, है ना। 24,500 एंड 200 नीचे से इन 300 पॉइंट्स की रेंज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपनी रख के नहीं चलना है जब तक मार्केट इस सेम रेंज में। जैसे ही ब्रेक करके ऊपर जाएगा देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड 600 700, वो हमारे लेवल्स वाइज हम देखेंगे। तो जब तक आपको ये इस टाइप से मूव करना है। अब सपोज मार्केट यहां पर नीचे आया और मार्केट ने बेसिकली डाउन साइड के लिए 24,200 को ब्रेक करके सस्टेन करने लगा, देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 24,100 का होगा, और नेक्स्ट काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग टारगेट 24,000 राउंड फिगर में होगा। तो गाइस इस टाइप से आपको मूवमेंट देखकर चलना है निफ्टी में। निफ्टी के भी इंपोर्टेंट लेवल्स की बात करें तो आपको वो देखने को मिल जाएंगे यहां पर, है ना। तो इसका भी आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं, दोनों ही चीजों से आप इसे गेट कर सकते हैं। तो निफ्टी के भी इंपोर्टेंट लेवल्स हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं, और कितनी अच्छी एक्यूरेसी है वो तो आई होप कि जो लोग जुड़े हैं या जो लोग आगे जुड़ेंगे वो लोग देख ही लेंगे। तो हमें इस टाइप से गाइस मूव देखने को मिल रहा है। आई होप सभी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने गाइस सभी चीज़ों को कंबाइन करके डॉट्स कनेक्ट करके आपको एनालिसिस देने के लिए ट्राई किया है, और मेरा कंक्लूजन यही है, आपको किसी भी टाइप से स्टक नहीं रहना है। अप साइड के लिए डाउन साइड के लिए दोनों ही साइड आपको अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। ऐसा कहने से गाइस काफी सारे लोग सोच रहे होंगे मैं किसी भी कंट्रोवर्सी से बच रहा हूं, अगर मार्केट किसी भी साइड जाता है तो मेरा भला होगा बिकॉज मैंने दोनों ही साइड अपना व्यू दे दिया। बट गाइस क्लियरली आप अपने मन से बताइए, जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं आप खुद से बताइए, क्या मार्केट एक साइड आपको मूव दे रहा है? क्या दे रहा है एक साइड मूव? अपने एक साइड कॉल साइड बना के सीधा सा आप 7 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू कॉल साइड जाके पैसा बना सकते हो? नहीं। आपको 3 दिन डाउन साइड के लिए भी मूव देखने को मिल रहा है, 3 दिन अप साइड के लिए भी मूव देखने को मिल रहा है। तो मेरा जो कहने का पर्पस है वो है दोनों ही साइड हमें अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही हैं। फिलहाल का मार्केट जो है वो अलग ही टेरिटरी में जा रहा है, वो किसी भी लेवल्स को रिस्पेक्ट फिलहाल नहीं कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। कल हमें जैसा कि मैंने बताया लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें मूव करना है, हमें किसी की ना सुनना है, हमें किसी की भी मतलब जो न्यूज चैनल आपको बता देते हैं। गाइस एक चीज ऑब्जर्व करिएगा,
70,000 के अप्रॉक्स आपको जी बिजनेस पर स्टार्टिंग में जब 9:15 पर मार्केट ओपन होता है 70,000 के अप्रॉक्स लोग लाइव जुड़े होते हैं। अब वो 70,000 लोगों को जो बोला जा रहा है वो जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, बड़ा प्लेयर्स यहाँ पर उसका फायदा उठाता है। उसका एग्जैक्टली जो वो बड़ा पैसा है वो वहां पर उनको फंसा देता है, बिकॉज एक बड़ा न्यूज चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना 70,000 लोग। तो इस तरीके से थोड़ा सा बचिए, अपनी एनालिसिस को ट्राई कीजिए, चार्ट पर टाइम कंज्यूम करने के लिए ट्राई कीजिए। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद जो भी आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो सिंपल सा एक छोटा सा थैंक यू भी लिख दीजिएगा, मुझे लगेगा कि एग्जैक्टली लोगों को समझ में आ गया। और इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।